तांजीरो उस बड़े से पत्थर को हिलाने में कामयाब हो चुका था और जेनित्सु और इनोसुके उसे देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। साथ ही तांजीरो अपने लेग और हिप मसल का भी यूज कर रहा था, जिस वजह से वो उस पत्थर को सरका पा रहा था। ये चीज देख इनोसुके को भी जोश जाग जाता है, जिस वजह से वो भी अपने पत्थर को सरकाने लगता है। लेकिन अब जेनित्सु को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो ही अकेला रह गया था। लेकिन अचानक से जेनित्सु के पास उसकी बर्ड आ जाती है और जेनित्सु की बर्ड दरअसल में रो रही थी, जिसके चलते जेनित्सु का ध्यान अब उस लेटर पर जाता है और तांजीरो ने अपने पत्थर को करीब 100 मीटर तक सरका लिया था, जिसके चलते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहने लगता है, पानी पानी, मुझे पानी पीना है। और डिहाइड्रेटेड हो जाने के बाद तांजीरो को लगने लगता है कि वो अब मरने वाला है, जिसके चलते वो अपने सभी दोस्तों से मदद मांगने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर ग्यूमी आ जाता है, जो कि तांजीरो के ऊपर काफी सारा पानी डालने लगता है। तांजीरो की प्यास यहाँ पर बुझ चुकी थी, लेकिन ग्यूमी उसके ऊपर और भी ज्यादा पानी डालने लगता है। और अब ग्यूमी कहता है, बधाई हो तांजीरो, तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और जो कुछ भी तुमने स्वॉर्ड्समिथ विलेज में किया वो काफी ज्यादा अप्रिशिएटिंग है। लेकिन तांजीरो ग्यूमी की ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। तभी ग्यूमी फिर से कहता है, तुमने अपनी जकी बहन की जगह उन गांव वालों की जान बचानी चाहिए और तुम्हारा ये काम काफी ज्यादा बहादुरी भरा है। लेकिन तांजीरो कहने लगता है, वो फैसला दरअसल में नेजुको का ही था और मैं आपकी इस तारीफ का बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। और ये चीज सुनने के साथ ही ग्यूमी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। ग्यूमी को लगता है कि बच्चे काफी ज्यादा खुदगर्ज और झूठ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तांजीरो उन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग था, जिसके चलते तांजीरो कहता है, मैं तो हर समय ही अच्छाई की राह पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मुश्किल में कोई न कोई हर समय मेरी मदद कर दिया करता है और मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। और मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे ट्रेनिंग करवाई और मुझे पानी पिलाया। जिसके चलते ग्यूमी कहने लगता है, अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी कहे, मेरे मन में तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट है तांजीरो। लेकिन तांजीरो को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ग्यूमी का मतलब क्या है और ग्यूमी तांजीरो को अपने पास की कहानी सुनाने लगता है। ग्यूमी एक मंदिर के अंदर एक अनाथ आश्रम चलाया करता था और वो गांव से मांगकर अपने बच्चों के लिए खाना लाया करता था और कम खाने की वजह से ग्यूमी काफी ज्यादा पतला हो गया था। तभी एक लड़की उसे एक फिश ऑफर करती है, जिस पर ग्यूमी कहने लगता है, मैं अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता हूँ, तो इस फिश को तुम खा लो। और ये सभी लोग उस जगह पर एक परिवार की तरह रहा करते थे। लेकिन एक रात एक बच्चे ने इनके ऑर्फनेज का नियम तोड़ दिया और वो रात में ही उस जगह को छोड़कर बाहर चला गया और बाहर की तरफ उस बच्चे का सामना एक डीमन से हो गया। लेकिन वो बच्चा काफी ज्यादा खुदगर्ज था और उसने डीमन से कहा, टेम्पल के अंदर ग्यूमी के साथ 8 लोग मौजूद हैं, तो प्लीज तुम मुझे छोड़ दो और उन्हें खा लो। ग्यूमी सुरक्षा के लिए हर समय विस्टीरिया फूल की अगरबत्ती जलाया करता था, लेकिन उस बच्चे ने उन सभी को बुझा दिया, जिस वजह से वो डीमन अंदर आ गया और अंदर आने के साथ ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है, जिसके चलते अब अचानक से ग्यूमी की आंख खुल जाती है। ग्यूमी अब बाकी के 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनमें से 3 ग्यूमी की बात नहीं मानते और बाहर भाग जाते हैं। लेकिन वो डीमन उन तीनों को ही मार देता है। उस समय पर खाने की कमी की वजह से ग्यूमी काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था। साथ ही वो एक अंधा भी था, जिस वजह से उन बच्चों को लगा कि ग्यूमी उनकी रक्षा नहीं कर सकता और ग्यूमी के पीछे अभी तक एक सायो नाम की लड़की छिपी हुई थी और ग्यूमी उससे कहने लगता है, मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके चलते ग्यूमी अब उस डीमन से भिड़ जाता है। ग्यूमी उस डीमन के हाथ पकड़ने के साथ ही उस पर काफी सारे मुक्के बरसाता है और ये पहली बार था कि ग्यूमी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। ग्यूमी खुद भी उस दिन अपनी ताकत देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और अगर उस दिन उस डीमन ने अटैक नहीं किया होता तो ग्यूमी को मालूम ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और ग्यूमी सुबह होने तक उस डीमन के सर को मारता ही रहा। लेकिन ग्यूमी खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और सुबह के समय वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं और वो लड़की सायो उन सभी से कहने लगती है, ये आदमी एक मॉन्स्टर है, इसने सभी को मार डाला। और ये चीज सुनने के साथ तो तांजीरो भी चौंक उठता है, जिसके चलते ग्यूमी कहने लगता है, उस रात शायद वो लड़की डर गई होगी, आखिर वो एक 4 साल की बच्ची थी, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्यूमी को उस समय लग रहा था कि सायो उसका शुक्रिया करेगी, लेकिन उसने तो ग्यूमी की अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। साथ ही उस डीमन की बॉडी भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिस सभी के चलते उन बच्चों को मारने का इल्जाम ग्यूमी पर आ गया और अगर मास्टर उसे सही समय पर बचाने नहीं आते तो ग्यूमी मारा जाता। और प्रेजेंट टाइम में ग्यूमी कहने लगता है, इसीलिए मैं किसी का भरोसा नहीं करता। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब उसके सामने मुश्किल हालात हो। ना तुम कभी मैदान छोड़कर भागे, ना तुमने कभी दोगलापन दिखाया। तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा कम मिलते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है, लेकिन उन सब के अंदर भी तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। तो अब से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम अपनी राह से कभी नहीं भटको। और तांजीरो को भी पहली बार मालूम चला था कि ग्यूमी अंधा है, जिसके चलते तांजीरो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहने लगता है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके चलते ग्यूमी तांजीरो के सर पर हाथ फेरने लगता है
और फाइनली तांजीरो की ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी हो गई थी, जिसके चलते वो इनोसुके और गेन्या के साथ खाना खाने लगता है। और अब गेन्या कहता है, ग्यूमी एक काफी ज्यादा अच्छा आदमी है। क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो ग्यूमी ने मुझे अपना साइड किक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट बना लिया, ये जानने के बाद भी कि मैंने एक डीमन खाया है। जिसके चलते वो मुझे शिनोबू के पास भी लेकर गया था और शिनोबू ने मुझे काफी सारा लेक्चर दिया कि आखिर मैंने डीमन क्या सोच समझ कर खाया। जिसके चलते इनोसुके ज़ेनित्सुकी फिश खाने लगता है क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन तांजीरो कहने लगता है, तुम इसे मत खाओ, जब जेनित्सु यहाँ आएगा तो इस फिश को खा लेगा। जिसके चलते गेन्या तांजीरो से कहने लगता है, तुम भी काफी जिद्दी हो शिनोबू, तुम्हें भी जरूर काफी सारा लेक्चर देती होगी। लेकिन तांजीरो कहने लगता है, शिनोबू बुरी नहीं है, बल्कि उसे हमारी हेल्थ की फिक्र रहती है। और खाना खत्म करने के बाद मैं ग्यू के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे उसके साथ भी ट्रेनिंग करनी है। जिसके चलते वो गेन्या को भी अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन गेन्या उसके साथ नहीं आता क्योंकि उसने अभी तक अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं करी थी। जिसके चलते इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और ये दोनों ही यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से तांजीरो को इन दोनों की लड़ाई छुड़वानी पड़ती है। इस सब के बाद तांजीरो ज़ेनित्सु से मिलने जाता है और तांजीरो उससे कहने लगता है, क्या तुमने अभी तक अपना बोल्डर धकेला नहीं? लेकिन ज़ेनित्सु बड़ी अजीब तरीके से उसे मना कर देता है और तांजीरो कहने लगता है, मैं अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि तुम कुछ समय से काफी ज्यादा शांत हो। लेकिन ज़ेनित्सु कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन तभी तांजीरो कहने लगता है, क्या मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लेकिन तभी ज़ेनित्सु कहने लगता है, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो तांजीरो, लेकिन कुछ काम अकेले ही करने होते हैं। जिसके चलते हमें ज़ेनित्सु का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी था और उसके हाथ में वही लेटर था जो कि उसकी चिड़िया ने उसे दिया था और शायद उसे पढ़ने के बाद ही ज़ेनित्सु काफी ज्यादा सीरियस हो गया। ज़ेनित्सु के साथ साथ तांजीरो को यहाँ पर नेजुको की भी चिंता हो रही थी क्योंकि वो नेजुको से काफी लंबे समय से नहीं मिला और कुछ ही देर में तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग यार्ड के अंदर पहुंच जाता है और तभी तांजीरो देखता है कि ग्यू और सानेमी वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और सानेमी की एक अटैक से ही ग्यू की तलवार में क्रैक आ जाता है। जिसके चलते तांजीरो सोचने लगता है, वाह क्या स्पीड है, मैं तो इन्हें मैच भी नहीं कर सकता। और तभी सानेमी ग्यू से कहने लगता है, अरे तुमने ही तो कहा था तुम हम सभी लोगों से अलग हो। चलो तलवार तो टूट गई, अब हाथों से लड़ाई करते हैं। लेकिन तभी तांजीरो इन दोनों के बीच में आने के साथ ही इन दोनों की लड़ाई रुकवाने लगता है और सानेमी तांजीरो को देखते ही कहने लगता है, तुम्हें तो मुझसे दूर रहने को कहा गया था, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तभी तांजीरो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम दोनों जरूर ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो। और तभी सानेमी कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लेकिन तभी तांजीरो कहने लगता है, जब मैं तुम्हारे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तो रोज मुझे ओहागी मिठाई की खुशबू आती थी। और तांजीरो की ये बात सुनने के साथ ही ग्यू भी कहने लगता है, सानेमी क्या ये सच बात है? लेकिन तभी तांजीरो कहने लगता है, मिठाई तो काफी ज्यादा अच्छी होती है, मैं भी अपनी ग्रैंड मदर की हाथ की मिठाई खाया करता था। लेकिन अब सानेमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो तांजीरो को एक जोर का मुक्का मारता है जिस वजह से तांजीरो बेहोश हो चुका था और जब फिर से तांजीरो को होश आता है तो ग्यू उसके पास बैठा हुआ था। तभी ग्यू तांजीरो से कहने लगता है, सानेमी तो यहाँ से चला गया और तांजीरो से पूछने लगता है, आखिर तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे थे? जिस पर ग्यू तांजीरो का जवाब देते हुए कहने लगता है, वो लड़ाई नहीं थी बल्कि हम लोग तो ट्रेनिंग कर रहे थे। ये हम आशीराज की ट्रेनिंग करने का एक तरीका है, इसीलिए हम वहाँ पर लकड़ियों की तलवार इस्तेमाल कर रहे थे। और तांजीरो ये बात सुनने के साथ ही ग्यू से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उन दोनों की ट्रेनिंग खराब कर दी। लेकिन तभी ग्यू कहने लगता है, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे सानेमी की फेवरेट मिठाई के बारे में मालूम चल गया। अब से मैं अपनी पॉकेट के अंदर ओहागी रखा करूंगा जिसके चलते मैं सानेमी से दोस्ती कर लूंगा। इस सब के चलते हमें सानेमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था और सानेमी सोचने लगता है, क्या वो तांजीरो सचमुच में इतना ज्यादा बेवकूफ है या फिर वो दिखावा करता है? उसने सारी ट्रेनिंग खराब कर दी। आज तो यहाँ पर ओबन आए और मुइचिरो भी मौजूद नहीं है। लेकिन अचानक से सानेमी को कुछ हलचल महसूस होती है और अचानक से वो एक डीमन की आंख को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उस आंख के ऊपर दरअसल में कुछ लिखा था, लेकिन अचानक से वो आंख हवा में ही उड़ जाती है जिसके चलते अब सानेमी सोचने लगता है, ये सारे डीमंस हमारे यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। जिसके चलते हम लोगों को मास्टर का मेंशन दिखाया जाता है और उस मेंशन के अंदर मास्टर और उनकी वाइफ मौजूद थी और अचानक से इन लोगों के मेंशन का दरवाजा खुल जाता है और मास्टर को उनके सामने एक परछाई दिखाई देने लगती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डीमंस का राजा था, यानी कि मुजान किबुत्सुजी। और मुजान की ये एंट्री तो काफी ज्यादा कमाल की थी। मुजान अब कागाया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और तभी मास्टर कहने लगते हैं, तो फाइनली आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। ये हमारी पहली मुलाकात है मुजान किबुत्सुजी। जिसके चलते मुजान कहने लगता है, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बेकार हो गई है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही मैंने इस चैनल पर इन्फिनिटी कैसल आर्क का मांगा भी एक्सप्लेन कर रखा है तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना।
और आखिर में इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के